हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज टेंजेंट एट अ पॉइंट P1 अदर देन 0 0 on the curve y is equal to x cube meets the curve again at P2. The tangent at P2 meets the curve at P3 and so on. Show that abscissa of P1, P2, P3 up to so on, Pn form a GP. Also find the ratio of area of triangle P1, P2, P3 divided by area of triangle P2, P3, P4. First we see the key concept. किसी भी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है A1, A2, A3 अप टू सो ऑन आर इन GP. किसी भी सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है इफ एंड ओनली इफ दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का कॉमन जो रेशो है वो सेम चले, यानी A2 बाय A1 इक्वल हो A3 बाय A2 इज इक्वल टू अप टू सो ऑन AN डिवाइडेड बाय AN माइनस 1. ये कॉमन रेशो, इसको हम R से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कॉमन रेशो. हम यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे, यूज करेंगे. इफ A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड C हैविंग कोऑर्डिनेट x3, y3 आर vertices of triangle ABC, then its area. तो इस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, एरिया को अगर मैं डेल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो एरिया क्या होगा 1/2. और अब डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम यहाँ सॉल्व करेंगे. जो पहला कोऑर्डिनेट है x1, y1 वो यहाँ लिख दीजिए, जो दूसरा x2, y2 और थर्ड कोऑर्डिनेट x3, y3. और आप इसका थर्ड कॉलम बनाएंगे जिसमें सभी एंट्रीज क्या डालेंगे 1 1 1. ये हमारा ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? कोई कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. गिवन कर्व इज इस पर कोई पॉइंट है P1. Let any point on P1, any point P1 on curve. On this curve, इस कर्व को मैं इक्वेशन 1 कह रही हूँ. On इक्वेशन फर्स्ट इज, अगर मैं x कोऑर्डिनेट h लूंगी, मान लीजिए x को मैंने यहाँ h लिया तो y क्या बन जाएगा h क्यूब, क्योंकि इस पॉइंट पर इस कर्व पर है तो ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो जो P1 पॉइंट है वो हमने क्या लिया h क्यूब. अब देखिए y x क्यूब के इक्वल है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा आपका 3x स्क्वेयर. और पर्टिकुलर अगर मैं dy बाई dx फाइंड आउट करूं इस पॉइंट P1 पर, क्योंकि dy बाई dx हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें कितना मिल जाएगा? x की जगह हम h पुट कर देंगे तो ये 3h स्क्वेयर बन जाएगा. Therefore, equation of tangent at P1. जो P1 पर है वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस y1. y1 हमारा y क्या कोऑर्डिनेट है? h क्यूब, क्योंकि P1 पर फाइंड आउट कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू स्लोप. स्लोप क्या है यहाँ पर? 3h स्क्वेयर इंटू x माइनस x1. x1 कोऑर्डिनेट क्या है? h. क्योंकि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. x1 y1 वो पॉइंट है जिससे वो लाइन पास कर रही है और m उस लाइन का स्लोप होता है. इसी का यूज किया, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई.
अब स्टेटमेंट में बोला गया कोई कर्व है, मान लीजिए इस तरीके से कोई भी कर्व है, ये थोड़ा मैं ऐसे ले लेती हूँ, इसका कोई पॉइंट P1 है, इस P पॉइंट पर जो मैंने टेंजेंट ली है वो कर्व को P2 पॉइंट पे मीट कर रही है, इस P2 पॉइंट पे मीट कर रही है, और P2 से जो आपने टेंजेंट ली है वो कर्व को, अगेन मान लीजिए कर्व ऐसे है कुछ, कर्व को P3 पॉइंट पे मीट कर रही है। फिर आप P3 पे टेंजेंट लेंगे, जो P3 पर टेंजेंट लेंगे वो इसी कर्व को कहीं P4 पे मीट कर रही है। अब इस कर्व की इक्वेशन मैंने क्या ली है, y = x³ हमें दी गई है, P1 के कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं h, h³, तो जो P1 से टेंजेंट ड्रॉ की है ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई, इसे मैं इक्वेशन स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये टेंजेंट P2 पॉइंट पर मीट कर रही है, सिंस इट मीट्स y = x³ जो हमारी कर्व है एट P2 पर मीट कर रही है, तो P2 का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने P2 के जो y की वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, x³, y किसके इक्वल है, x³, वो इक्वेशन स्टार में पुट कर दिया। ऑन पुटिंग y = x³ इन इक्वेशन स्टार, अगर y की जगह मैं x³ रखूंगी तो इक्वेशन देखिए क्या है, यहाँ y - h³ था और y की जगह मैंने क्या रख दिया, x³, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x³ - h³ = 3h² इंटू x - h। इसे हम फैक्टराइज करेंगे, ये बन जाएगा x - h इंटू x² प्लस h² प्लस xh, a³ - b³ का फॉर्मूला या आइडेंटिटी यूज की हमने, 3h² x - h, यहाँ x यहाँ से मैं कह सकती हूँ, देखिए इन्हें आप वन साइडेड लेंगे और x - h कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x² प्लस h² प्लस xh माइनस 3h² = 0। यहाँ से एक तो x h के इक्वल आ गया और एक हमें इक्वेशन मिली x² प्लस xh माइनस 2h² = 0। ये 3h² को इस h² के साथ सॉल्व करके मैंने -2h² लिख दिया। अब यहाँ से हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा x - h और x प्लस 2h = 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज मिली, फिर h और क्या मिली, -2h। h तो हमें यहाँ से भी मिला था, और h अगर आप x को h रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, h³, ये तो हमारा P1 पॉइंट था। अगर यहाँ मैं x को h रखती हूँ तो y कितना मिलेगा बच्चे, y है x³, तो y मिला h³, तो हमें क्या पॉइंट मिला, h, h³, और लेकिन ये तो हमारा पॉइंट P1 था। अब P1 से डिफरेंट पॉइंट निकालना है तो डेफिनेटली मुझे x को क्या लेना पड़ेगा, -2h लेना पड़ेगा। Therefore x = -2h is the point P2। दिस इम्प्लाइज अगर x को -2h रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें, -2h³ हो जाएगा, यानी -8h³। Therefore पॉइंट P2, यहाँ आप कह सकते हो जो x - 2h है वो इज द एब्सिसा। एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ये ऑफ पॉइंट P2। तो पॉइंट P2 पूरा क्या मिला मुझे, -2h मिला और y कोऑर्डिनेट मिला -8h³, तो हमें ये पॉइंट P2 भी मिल गया। अब P2 से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, अगेन टेंजेंट एट P2 इज, अब P2 से जो हम टेंजेंट लेंगे वो क्या हो जाएगी हमारी, y माइनस, y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, -8h³, तो ये प्लस हो जाएगा 8h³
इज इक्वल टू, अब यहाँ हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। देखिए स्लोप के लिए ये हो जाएगा स्लोप y, हमारा स्लोप क्या था dy बाई डी एक्स, हमें मिला था 3x²। अब P2 पॉइंट पर अगर मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगी तो 3 और x की वैल्यू क्या है P2 पॉइंट के लिए -2h का स्क्वायर, तो ये P2 पॉइंट के लिए स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा 3 इंटू -2h² x माइनस x1 यानी x प्लस 2h हो जाएगा ये। इट मीट्स, ये फिर y इज इक्वल टू x³ कर्व को कहाँ मीट कर रहा है, एट P3 पर, ये जो टेंजेंट है। दिस इम्प्लाइज, अब y की जगह फिर हम x³ रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x³ प्लस 8h³ इज इक्वल टू 12h² इंटू x प्लस 2h। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी x² माइनस 2hx माइनस 8h² इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें x मिला, एक तो 2h मिलेगा, -2h मिलेगा, और एक हमें पॉइंट मिला 4h, ये इसके फैक्टर बनेंगे। और x की वैल्यू एक तो मिली -2h और एक वैल्यू क्या मिली 4h। देखिए -2h रखेंगे तो P2 पॉइंट ही मिलेगा, लेकिन हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, P3 पॉइंट की बात कर रहे हैं। देयरफॉर जो पॉइंट P3 है वो क्या हो जाएगा, P3 इज x कोऑर्डिनेट होगा 4h और y कोऑर्डिनेट्स का क्यूब हो जाएगा यानी 64h³। ये हमें पॉइंट P3 मिल गया। अब आप P3 से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो उसकी इक्वेशन निकालेंगे और वहां से पॉइंट P4 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लिख रहे हैं सिमिलरली वी गेट, सिमिलरली वे से आप करेंगे तो हमें पॉइंट P4 मिल जाएगा और उसके वो क्या मिलेगा हमें -8h मिलेगा और यहाँ मिल जाएगा -8h का क्यूब। अब सीसा होता है जो x कोऑर्डिनेट होता है, किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं। हेंस एब्सिसा आर, क्या क्या एब्सिसाज मिले हैं हमें, देखिए P1 का x कोऑर्डिनेट क्या था h, P2 का x कोऑर्डिनेट क्या था -2h, P3 का x कोऑर्डिनेट क्या था हमें मिला था 4h और P4 का x कोऑर्डिनेट क्या मिला है -8h, अप टू सोन। इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये पूरी T1 का है मेरी, ये मेरी T2 है, A1 A2 भी बोल सकते हैं आप इसे, ये T3 है। यहाँ T2 बाय T1 कीजिए, T2 बाय T1 कितना मिलेगा -2h बाय h, डेट इज -2। T3 बाय T2 कीजिए यानी 4h डिवाइडेड बाय -2h, वी गेट अगेन -2। देयरफॉर दीज फॉर्म एन अ GP, ये एक GP फॉर्म कर रहे हैं, यही हमें करना था। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। नाउ अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो एरिया है ट्रायंगल P1 P2 P3 उसको हमने D1 बोल दिया एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेट कर सकते हैं आप, ये लेट वर्ड भी लिख लीजिए यहाँ पर, ट्रायंगल P2 P3 P4 इसको हमने D2 बोल दिया। तो यानी अब मुझे क्या निकालना है, D1 बाय D2। देयरफॉर D1 बाय D2 हम फाइंड आउट करेंगे। अब D1 हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया कैसे फाइंड आउट करें, 1/2 एंड डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, P1 P2 P3। तो P1 कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पर h, h³, P2 के कोऑर्डिनेट आएंगे -2h -8h³, P3 के कोऑर्डिनेट आएंगे 4h और फिर यहाँ पर आ जाएगा 64h³ और थर्ड कॉलम मैंने आपको बताया था क्या रखेंगे 1 1 1 डिवाइडेड बाय, अब D2 के लिए, D2 के जो वर्टेक्सेस हैं वो क्या है P2 P3 P4। तो पहले P2 का कोऑर्डिनेट आएगा -2h -8h³, P3 का कोऑर्डिनेट आएगा 4h 64h³ और फिर P4 का कोऑर्डिनेट आएगा जो है -8h और यहाँ पर -8h का क्यूब करेंगे तो हमें मिल जाएगा -512h³
और थर्ड कॉलम हम हमेशा 1 1 1 सेट करेंगे, 1 1 1 रखेंगे। दिस इज इक्वल टू, जो ऊपर वाला है वो आप एज इट इज रख लीजिए, 1/2 h क्यूब और 1 माइनस 2h माइनस 8h क्यूब और 1, और थर्ड है 4h 64h क्यूब और 1 डिवाइडेड बाय, देखिए ये 1/2, ये 1/2 से 1/2 आप कट भी कर सकते हैं। अब जो पहला कॉलम है यहाँ से मैं -2h कॉमन ले सकती हूँ, सिर्फ आप -2 कॉमन लीजिए क्योंकि h बच जाएगा। -2 अगर हम कॉमन ले लें और यहाँ से मैं -8 कॉमन ले लूँ, यानी ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं टेकिंग कॉमन -2 एंड -8 फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर में लिया है ऐसा, जब हम कॉमन लेंगे तो -2 बाहर आ गया और -8 बाहर आ गया। जो अंदर बचा वो क्या बच गया, देखिए -2 कॉमन लेने के बाद h बचा, यहाँ पर 2h बचा और यहाँ 4h बच गया। ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस भी बाहर कॉमन लिया है। यहाँ पर हमारा h क्यूब बचा, यहाँ पर -8h क्यूब बचा और यहाँ 64h क्यूब बचा, और ये थर्ड कॉलम हमारा एज इट इज 1 1 1। अब ये देखिए दोनों डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म बिल्कुल सेम है, यानी ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम आएगी और ये कट जाएगी। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ न्यूमरेटर में 1 बचा है। देयरफॉर जो d1/d2 है वो हमें कितना मिल गया, 1/16। हमें रेशियो ही फाइंड आउट करना था। देयरफॉर एब्सिसास ऑफ पॉइंट्स P1, P2, P3, up to so on are in GP and रेशियो जो एरिया है, एरियाज का रेशियो है एरिया ऑफ ट्रायंगल P1, P2, P3 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल P2, P3, P4 is equal to 1/16. Hence we proved that abscissas of points P1, P2, P3 up to so on are in GP, and area of triangle P1, P2, P3 divided by area of triangle P2, P3, P4 is equal to 1/16. Hope you understood it well. Best of luck.